नमस्ते, मेरा नाम है लालिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 1850 का दशक। ब्रिटिश हुकूमत भारत पर कब्जा जमाए बैठी थी। इलाहाबाद की संधि हुए तकरीबन 100 साल होने को आए थे। इस संधि ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अब ओडिशा का पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को थमा दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वहां हो रहा विरोध थम गया हो। ये वो भी दशक था जब बंगाल में एक अकेली महिला अपने गांव के लोगों के हक के लिए ब्रिटिश राज के सामने बहुत बड़ी चुनौती रखने वाली थी। वो महिला थी रानी रासमणी। बांग्ला उच्चारण में हम इसे रासमोनी भी कहते हैं। अंग्रेजों ने हुगली नदी में मछलियां पकड़ने पर टैक्स लगा दिया था। इसकी वजह से मछुआरे परेशानी में थे। यही नहीं, अंग्रेजों के स्टीमर जब नदी में चलते थे तो इस वजह से मछुआरों के लिए मछलियां पकड़ना मुश्किल हो जाता था। कोलकाता में ये कहानी चलती है कि रानी रासमोनी ने नदी के दोनों किनारों पर लोहे की चेन डलवा दी। इस तरह सामान लाने ले जाने वाले स्टीमरों का रास्ता रुक गया। रानी ने तब तक वो चैन नहीं हटवाई जब तक अंग्रेजों ने उनकी शर्तें मानने की हामी नहीं भर दी। इस तरह रानी रासमोनी ने वो टैक्स भी हटवा लिया। घुसुरी से मिटिया बुर्ज तक नदी का किनारा लीज पर लिया और उस इलाके में मछलियां पकड़ने का हक लोकल मछुआरों को दे दिया। लेकिन इस धाकड़ महिला की पूरी कहानी जानने के लिए हमें समय से थोड़ा पीछे चलना होगा। 28 सितंबर 1793 को हरे कृष्ण दास और रामप्रिया देवी के घर जन्म हुआ। इनके पिता कैवर्त समुदाय के थे, जिनका काम मछलियां पकड़ना हुआ करता था। बंगाली समाज में इस समुदाय को नीची नजरों से देखा जाता था। जब रानी 7 साल की थी तभी उनकी मां गुजर गई। 11 साल की उम्र में जन बाजार कोलकाता के बाबू राज चंद्र दास से उनका लगन हुआ। उनकी तीसरी पत्नी बनकर वो घर आई। वे उम्र में रानी से काफी ज्यादा बड़े थे, लेकिन अपने इलाके के अमीर जमींदार हुआ करते थे, इसीलिए पिता ने रिश्ता तय कर दिया था। गौने के बाद ससुराल आई, 4 बेटियों की मां बनी। बाबू राजचंद्र ने रानी को अपने व्यापार में शामिल किया। उन्हें घर तक बांध कर नहीं रखा। दोनों ने मिलकर इतने अच्छे तरीके से व्यापार चलाया कि जमींदारों के साथ साथ सूद पर पैसे भी देने शुरू कर दिए। राजा राम मोहन रॉय बाबू राजचंद्र के करीबी थे, लेकिन 1830 में ही बाबू राजचंद्र की मौत हो गई। अब सवाल खड़ा हुआ, अब जायदाद और लोगों का ध्यान कौन रखेगा। रानी रासमोनी ने ये जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। जिस समय में उन्होंने ये काम किया तब विधवाओं के लिए ऐसा करना बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। रानी रासमोनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। सुवर्ण रेखा नदी से पुरी तक भक्तों के सफर के लिए सड़क बनवाई, कई घाट बनवाए। आज जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वो उस समय हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। रानी ने उसे दिल खोलकर पैसे दान किए। यही नहीं, उन्होंने लोकल गुंडों की जिंदगी सुधारने में भी मदद की। राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर ने अपनी जमींदारी की कुछ जमीन उनके पास गिरवी रखी थी। उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए पैसे चाहिए थे। ये जमीन नॉर्थ 24 परगना में पड़ती थी। आज ये संतोषपुर के आसपास का इलाका है। ये सुंदरबन का हिस्सा हुआ करता था। काफी दलदली इलाका था, कोई रहता नहीं था यहाँ, कुछ चोर उचक्कों के अलावा। ये वहीं छुपकर रहते थे। रानी ने इन लुटेरों और उनके परिवारों को समझाया कि आसपास फिशरी खोले जाएं, यानी मछलियां पालने वाले कृत्रिम तालाब। वो मान गए और जल्द ही वहां ये व्यापार चल निकला। लुटेरों ने अपनी लूट खसोट छोड़ दी और पक्के मछुआरे वो बन गए। रानी रासमोनी के ये किस्से तो उनके बारे में लोगों के बीच चलते रहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी यादगार मानी जाती है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। 1847 में उन्होंने मंदिर बनवाने के लिए 20 एकड़ जमीन खरीदी। 1855 में लोगों के लिए इस मंदिर को खोल दिया गया, लेकिन कोई भी लोकल पंडित वहां का पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रानी रासमोनी कथित नीची जाति की थी। हार कर उन्होंने मंदिर राजकुमार चट्टोपाध्याय के नाम किया और मंदिर के रखरखाव के लिए सालाना पैसे बांध दिए। राजकुमार के भाई गदाधर, जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना गया, इस मंदिर के पुजारी बने। ये वही मंदिर है जहां नरेंद्र नाथ ने आकर रामकृष्ण से मुलाकात की। नरेंद्र नाथ आगे चलकर विवेकानंद के नाम से जाने गए। रामकृष्ण परमहंस रानी रासमोनी को अष्ट सखियों में से एक मानते थे। अष्ट सखियां राधा और कृष्ण की 8 मुख्य गोपियां मानी जाती हैं।
वो राजा राम मोहन रॉय से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की जो मुहिम चलाई थी वो उसका समर्थन करती थी। रानी रासमोनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुविवाह के खिलाफ एक ड्राफ्ट बिल भी जमा किया था। 19 फरवरी 1861 को रानी रासमोनी का निधन हो गया, लेकिन इतिहास उनकी कहानी अब भी कह रहा है, आगे भी कहता रहेगा। ये जानकारी आप तक हमारी साथी प्रेरणा ने जुटाई थी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।